हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। सामान्य हिंदी, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं का पहला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है? ए कनकटा होना, बी चतुर होना, सी मूर्ख होना या डी विनम्र होना। आंसर बताइएगा। कान काटना का अर्थ क्या है? जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, चतुर होना। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है? ए मित्र, बी महापंडित, सी महामूर्ख या डी शत्रु। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच समझ कर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ महामूर्ख है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ए अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, सी अपात्र को बड़ी सफलता मिलना या डी मुसीबत पर मुसीबत आना। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला प्रश्न है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है? ए भीग जाना, बी सर्दी लग जाना, सी बिल्ली की आवाज़ निकालना या डी डर जाना। आंसर बताइएगा। यह मुहावरा अक्सर आप लोग सुनते होंगे। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, डर जाना। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? ए दुखी होना, बी दुश्मनी निकालना, सी ईर्ष्या से जल उठना या डी दीनता प्रकट करना। आंसर बताइएगा। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आंख फेर लेना का अर्थ है? ए दूसरी तरफ देखना, बी किसी और की चाहत, सी उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, डी नाराज हो जाना। आंसर बताइएगा। टीईटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, आंख फेर लेना का अर्थ है उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। यह भी प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? ए सही लिखना, बी ज़्यादा लिखना, सी अच्छा लिखना या डी बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। जी हाँ, ये भी आपको हर जगह मिलेगा। अगला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है? ए भोजन बनाना, बी चावल दाल मिलाकर बनाना, सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या डी किसी के लिए खाना पकाना। आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है? ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या डी उक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, नीम हकीम खतरे जान अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है? ए चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, बी अपना काम निकालना, सी पुण्य का कार्य करना या डी अवसर का लाभ उठाना। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा।
जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, आँख न दीढ़ा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए बहुत निपुण बनना, बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, सी सर्वथा अयोग्य, या डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। अगला प्रश्न है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है? ए अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करना, सी काम निकलने के बाद सोचना, या डी आराम से विचार करना। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है काम निकालने के बाद सोचना। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है? ए पूर्ण स्वतंत्र, बी अपने मन की कहना, सी बंधन रहित होना, या डी इधर उधर भागना। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है बंधन रहित होना। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है? ए चिकना चुपड़ा होना, बी निर्लज्ज होना, सी समृद्ध होना, या डी मधुरभाषी होना। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। चिकना घड़ा होना का मुहावरा का अर्थ है निर्लज्ज होना। जी हाँ, आप लोग आसपास सुनते भी होंगे कि क्या चिकना घड़ा हो आप। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए दीपावली मनाना, बी अपने को विशिष्ट समझना, सी खुशी मनाना, या डी रईसी प्रकट करना। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशी मनाना। यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है तथा यह टीईटी में भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ए मूर्ख बन जाना, बी अपमानजनक बात कहना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, या डी बेफिक्र होना। आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है, उल्लू सीधा करना का अर्थ है? ए ठगना, बी उल्लू पालना, सी खुशामद करना, या डी अपना काम निकालना। आंसर बताइएगा। यह भी प्रश्न आपको हर जगह मिलेगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? ए अत्यधिक बातें करना, बी बहुत कम बोलना, सी अपनी बात से पलट जाना, या डी बात करना। आंसर बताइएगा। यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। एक मुंह दो बात अर्थात अपनी बात से पलट जाना। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना। ए नुकीली होना, बी पराजित कर देना, सी ईर्ष्या करना, या डी कठिन कार्य करना। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का अर्थ है? ए बुरी तरह काम में लगे रहना, बी काम करने में बहाना करना, सी मन लगाकर काम नहीं करना, या डी निर्धन होना। आंसर बताइएगा। तेली का बैल होना, जी हाँ बताइएगा आंसर। जिनका उत्तर ए है बिल्कुल सही। तेली का बैल होना अर्थात
बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है ए बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या डी कृष्ण भक्त होना। आंसर बताइएगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। 3 लोक से मथुरा न्यारी अर्थात जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है ए चारों तरफ जल ही जल होना, बी रास्ते का बंद होना, सी दोनों ओर मुसीबत, या डी बीच से निकल भागना। आंसर बताइएगा। यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है ए गणित में निष्णात होना, बी अधिक हो जाना, सी भाग जाना, या डी साथ साथ रहना। आंसर बताइएगा। बचपन से ही आप लोग ये सुनते आ रहे हैं। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ है ए कम सुनना, बी सुनी बात पर विश्वास करना, सी दूसरे की बात करना, या डी कान का कमज़ोर होना। आंसर बताइएगा। यूपी टीईटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है ए वैशाखी का सहारा, बी अंधे की विशेष लक्षणी, सी कुमार्ग पर चलना, या डी एक ही सहारा। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। अंधे की लकड़ी अर्थात एक ही सहारा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।